नेपाल में बवाल के बाद से कर्फ्यू जारी है। काठमांडू में आज हालात सामान्य हो गए हैं। सड़कों पर सेना के जवान मौजूद हैं तो फ्लैग मार्च भी जारी है। नेपाली पीएम के इस्तीफे के बाद से हालात सामान्य हो चुके हैं। तो नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। तो बवाल में 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। तो वहीं सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेपाल हिंसा पर चिंता भी जाहिर की है। तो देखिए, जिस तरीके से नेपाल में अराजकता फैलती हुई नजर आई, उसके बाद से हालात सामान्य हो चुके हैं। क्योंकि जब से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से वहां पर शांति देखी जा रही है। और देखिए, आपको भारत और नेपाल सीमा की तस्वीरें भी दिखाते हुए किस तरीके से वहां पर लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है और भारतीय सेना के जवान भी बॉर्डर पर मौजूद है और हर तरह से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि नेपाल में बवाल के बाद से जिस तरीके से कर्फ्यू देखने को मिला, उसके बाद आज भी ये कर्फ्यू लगातार जारी है, लेकिन शांति फिलहाल के लिए बनी हुई है। तो काठमांडू में आज हालात सामान्य देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर सेना के जवान भी मौजूद हैं। तो नेपाल में फिलहाल शांति, क्योंकि नेपाली पीएम ने जब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से हालात सामान्य होते हुए नजर आए। और देखिए, जेनजी प्रदर्शनकारियों का यही मांग देखने को मिला, यही डिमांड उनकी थी कि पहले प्रधानमंत्री जो है अपने पद से इस्तीफा सौंपें, साथ ही साथ सरकार में जितने मंत्री हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा सौंपें और उसी के बाद से ये प्रदर्शन रोका जाएगा। तो तस्वीरें भी सामने आते हुए किस तरीके से वहां पर अब हालात सामान्य हैं। तो देखिए, नेपाल में प्रदर्शन के दौरान 3 बड़ी जेल ब्रेक कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवार को तोड़ दिया है। महोत्तरी की जलेश्वर जेल से करीब 572 कैदी भाग गए हैं। तो वहीं ललितपुर की नक्खू जेल से लगभग 1500 कैदी भाग गए हैं। तो कैलाली जेल से भी कई कैदी फरार हो गए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में हालात बिगड़े, उसके बाद से कैदियों को भी वहां से भगाने का काम किया गया है। तो 3 बड़ी जेलों को ब्रेक किया गया, जिसके बाद से कई कैदी जेल से फरार हो गए हैं। तो नेपाल में प्रदर्शन के दौरान 3 बड़ी जेलों को ब्रेक कर दिया गया। तो लगातार 3 दिन से भारत एक्सप्रेस आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा कि किस तरीके से नेपाल पे हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। तो देखिए, वहीं नेपाल के हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में हो रहे बवाल और सत्ता परिवर्तन पर भारत अपनी नजर बनाए हुए है। तो पीएम मोदी ने नेपाल हिंसा पर दुख भी व्यक्त किया है। साथ ही पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो देखिए, जिस तरीके से नेपाल में हिंसा भड़की, उसके बाद से भारत सरकार लगातार नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए है। नेपाल में जिस तरीके से बवाल हुआ है, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन, वहां पर पूर्ण रूप से भारत सरकार नजर बनाए हुए है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। तो भारतीय समुदाय के लोग जो नेपाल में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और उन तक हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। तो पीएम मोदी ने नेपाल हिंसा के ऊपर दुख व्यक्त करते हुए शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो देखिए, आपके साथ तस्वीरें साझा करते हुए किस तरीके से नेपाल में हिंसा भड़की, आगजनी फैली और उसके बाद से वहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल शांति वहां पर स्थापित हुई है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और जैसे ही केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद से वहां पर स्थिरता देखने को मिली। जेनजी प्रदर्शनकारी शांत होते हुए नजर आए। इंडिगो ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। नेपाल में प्रदर्शन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इंडिगो ने यात्रा सलाह भी जारी की है। तो देखिए, जिस तरीके से अराजकता नेपाल में फैलती हुई नजर आई, जिस तरीके से काठमांडू, पोखरा और साथ ही भैरवा, वीरगंज, अन्य जिलों में जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आए, उसके बाद से इंडिगो ने यात्रा रद्द कर दी है। तो इंडिगो ने अपनी कई उड़ानों को रद्द कर दिया। भारत से जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो पाए। तो वहीं देखिए, यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी किया है। नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बॉर्डर से सटे जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो ये नंबर कुछ इस प्रकार आपको बता देते हैं, 05222390 257। तो साथ ही
0522272410 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो देखिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो कि 9454401674 है। तो देखिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए अगर आपका कोई करीबी, कोई आपका अपना नेपाल में इस वक्त फंसा हुआ है तो आप उनके साथ ये नंबर साझा करिए और उनको बताइए कि वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हर संभव मदद ले सकते हैं। तो देखिए नेपाल में उपद्रव की आपको चलिए कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर उत्पात मचाया। तो देखिए लगातार किस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली हैं, वहां पर आगजनी देखने को मिली और पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से आग लगाई गई और आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो देखिए हम आपको एक एक करके 25 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरीके से नेपाल में हिंसा भड़की। और देखिए दूसरी तस्वीर किस तरीके से आगजनी वहां पर देखने को मिली, किस तरीके से जेंजी युवा आगजनी करते हुए नजर आए, कपड़े निकालकर वहां पर हुड़दंग करते हुए नजर आए हैं। तो तीसरी तस्वीर आप देखिए दिन की है जिस दौरान हमने देखा कि दिन में भी आगजनी को अंजाम दिया गया, किस तरीके से तमाम मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पथराव किए गए और आप देखिए घर पर किस तरीके से हमला करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। तो ये चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आपस में भिड़ते हुए भी प्रदर्शनकारी नजर आए, लोगों को हड़काते हुए नजर आए और किस तरीके से वहां पर उत्पात मचा वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो पांचवी तस्वीर में देखिए जमकर नारेबाजी जेंजी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जगह जगह तोड़फोड़ की गई और हालात को बेकाबू करने की कोशिश की गई। तो देखिए सेना की तरफ से लगातार हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वहां पर हालात सामान्य नहीं हो पाए सेना की तरफ से, लेकिन फिलहाल स्थिरता है। तो आप देखिए सरकार को लेकर यहां पर लगातार जमकर नारेबाजी की गई, जगह जगह आगजनी की घटना देखने को मिली है। और देखिए आपको सातवीं तस्वीर में किस तरीके से दिखा रहे हैं पिटाई को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए एक दूसरे को नजर आए हैं प्रदर्शनकारी। क्योंकि देखिए कुछ लोग वहां पर विरोध करते हुए तो कुछ लोग लोगों को आपस में समझाते हुए भी कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और देखिए ये मंत्री की पिटाई का वीडियो है जिसमें एक मंत्री की पिटाई कर दी जाती है और किस तरीके से प्रदर्शनकारी मंत्री का घेराव करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं देखिए आठवीं तस्वीर में भी आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश। तो ड्रोन तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। तो वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया गया, सेना की तरफ से लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। तो देखिए सोशल मीडिया बैन को लेकर ये प्रदर्शन शुरू होता है और किस तरीके से घरों में आगजनी की तस्वीरें, किस तरीके से नेपाल धू धू कर कर जलता हुआ नजर आया, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो 9वीं तस्वीर में भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर सेना इस पूरे हालात को काबू में करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर भी हालात काबू में होते हुए नजर नहीं आए। 10वीं तस्वीर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जब नेपाल के राष्ट्रपति के घर पर तोड़फोड़ की गई और उनके घर पर कब्जा कर लिया गया। और ये तस्वीरें बांग्लादेश की याद दिलाती हैं जब वहां की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर कब्जा किया गया था और ठीक इसी तरीके से नेपाल में भी कब्जा किया गया। तो 11वीं तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी सेना के ऊपर पथराव करते हुए दिखाई दिए, सेना के जवानों को वहां से भगाते हुए नजर आए और यही वजह थी कि सेना ने भी साफ कर दिया था कि हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी किस तरीके से ईंट पत्थर उनके ऊपर बरसाते हुए नजर आए हैं। तो 12वीं तस्वीर भी बहुत ही महत्वपूर्ण, किस तरीके से तमाम मंत्रियों के घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, धू धू कर नेपाल जलता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए किस तरीके से हर घर के ऊपर धुएं का गुब्बारा आपको उठता हुआ दिखाई देगा। गाड़ियों को आग तो लगाई ही गई, लेकिन घर को भी निशाना बनाया गया है। और इसी के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से 13वीं तस्वीर में आप देखिए कि हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए केपी शर्मा ओली और कहाँ गए ये अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हालात बिगड़े उसके बाद से वहां के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ गया और प्रदर्शनकारी लगातार इसी की मांग कर रहे थे कि सरकार
भंग की जाए, पीएम अपना इस्तीफा सौंप दें और तमाम मंत्री एक एक करके अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दें। तो आप ये हेलीकॉप्टर की भी तस्वीर देख पा रहे हैं, जिस हेलीकॉप्टर की मदद से केपी शर्मा ओली एक ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर अभी किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखिए एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है और 16वीं तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से मंत्री के घर को निशाना बनाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। तो लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं 17वीं तस्वीर में भी आप देख लीजिए किस तरीके से आगजनी की गई, मंत्रियों के घर के बाहर भी आगजनी की गई है। तो हत्यारा सरकार, मुर्दाबाद सरकार के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। आपको बता दें कि ये पूरा कृत्य जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को लेकर था। हालांकि सरकार ने बैन हटा दिया, उसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नेपाल धू धू कर जलता हुआ नजर आया है। तो काठमांडू शहर की भी ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए। काठमांडू के साथ साथ कई इलाके जैसे कि भैरवा, साथ ही बीरगंज, पोखरा में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो देखिए सेना ने मोर्चा संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल किस तरीके से धू धू कर जल रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका की तस्वीर याद करिए 2 साल पहले की बात है जब श्रीलंका में भी इस तरीके की घटना हुई थी। बांग्लादेश की बात कर ले तो पिछले साल की बात है कि किस तरीके से बांग्लादेश में अराजकता फैलती हुई नजर आए। अगस्त के महीने में ही इस तरीके की घटनाएं हुई थी और अब हम देख रहे हैं सितंबर 2025 में किस तरीके से नेपाल धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरीके से मारपीट की गई है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मंत्रियों को मारा गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और वहां पर सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ उसके बाद से वहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। तो सोशल मीडिया से सड़क तक आप देखिए किस तरीके से ये संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया है। तो ये 22वीं तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर जेन जी प्रदर्शनकारी उतरते हुए नजर आए और किस तरीके से वहां पर बचाने की सेना की तरफ से लोगों को कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद जेन जी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए अब कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या जेन जी के हवाले होगा नेपाल, क्योंकि जेन जी प्रदर्शनकारियों की तरफ से यही मांग की गई कि हमारे हवाले नेपाल को कर दिया जाए। तो देखिए जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने साफ कह दिया कि ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों का काम है और ये एक बड़ी साजिश है। तो देखिए किस तरीके से आप 24वीं तस्वीर में देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो उनके मंसूबे थे उसमें वो सफल हो चुके हैं और उसके बाद वो डांस करते हुए नजर आए। तो 25वीं तस्वीर में आप देखिए, आपको तस्वीरें काफी विचलित कर सकती हैं क्योंकि इस प्रदर्शन के दौरान कई युवाओं की मौत भी हुई है और ऐसे में कई तस्वीरें ऐसी जो आपको विचलित कर देंगी, इसीलिए हमने इन्हें ब्लर कर दिया है। तो देखिए उग्र प्रदर्शन जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, खास तौर से जेन जी प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे थे उसमें कई ऐसे छात्र जो स्कूल के और उनकी मौत हो चुकी है। तो केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बवाल किस तरीके से उग्र होता हुआ नजर आया। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है।